हाल ही में आप सभी लोग ने एक फिल्म रॉक एंट्री द नाम्बी इफेक्ट का ट्रेलर देखा है। यह फिल्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक नाम्बी नारायण की असल जिंदगी पर आधारित है। नाम्बी नारायण इसरो के वो वैज्ञानिक हैं जिन पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया था। कई वर्षों तक उन्होंने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी। नाम्बी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई करोड़ रुपए की लालच में दुश्मन देश पाकिस्तान को देश के राज बेच डाले थे। नाम्बी का नाम जब जब आता है साल 1994 का इसरो जासूसी कांड भी जीव में आ जाता है। पूरे केस में जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती थी वो ये थी कि जिस तकनीक की वजह से नाम्बी पर झूठा आरोप लगे, उस तकनीक को भारत ने पहली बार साल 2017 में टेस्ट किया था। नाम्बी नारायण उस तकनीक के विकसित करने के लिए अहम कड़ी साबित हुए थे, जिसकी मदद से विकास इंजन का तैयार किया गया था। इस इंजन की मदद से भारत ने पहले PSLV को तैयार किया था। इस पूरे जासूसी कांड की शुरुआत अक्टूबर 1994 से हुई थी। उस समय मालदीव की मरियम नासिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया था। मरियम पर ये आरोप थे कि उनके पास इसरो के रॉकेट के इंजन के कुछ चित्र हैं जिसे वो पाकिस्तान को बेचने जा रहे थे। इस पूरे केस में जब इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिक नाम्बी नारायण को नवंबर में गिरफ्तार किया गया तो खलबली मच गई। नारायण के साथ इसरो के डिप्टी डायरेक्टर D शशि कुमारन को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों के अलावा रूस के स्पेस एजेंसी में भारतीय प्रतिनिधि के चंद्रशेखर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर SK शर्मा और नासिदा की दोस्त फैसिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 1995 में इसरो के वैज्ञानिक और सभी बिजनेसमैन को जमानत मिल गई, लेकिन मालदीव की दोनों नागरिकों को जेल में ही रखा गया। साल 1996 में CBI ने केरल के कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करके इस जासूसी केस को झूठा करार दिया और फिर सभी आरोपी रिहा हो गए। लेकिन इस वर्ष जून में केरल की सरकार ने फैसला किया कि वह केस की जांच दोबारा करेगी। नारायण जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वह काफ़ी अहम था। साल 1994 में भारत सरकार की ओर से क्रायोजेनिक और स्टेज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का बजट 300 करोड़ था, लेकिन नाम्बी नारायण बार बार इस बात से इनकार करते रहे। उन्होंने पूछताछ करने वाले अधिकारियों को ये भी बताया था कि जिस तकनीक को बेचने के आरोप वह उन पर लगा रहे हैं वह तो अभी भारत में ही डेवलप नहीं हुई है। नाम्बी नारायण पर आरोप लगा कि वो नासिदा से मिले थे और उसके ज़रिए उन्होंने रॉकेट के काफ़ी अहम तकनीक पाकिस्तान को बेचे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन डायरेक्टर और बाकी अधिकारी जब जब नारायण से पूछताछ करते वो हर बार इस बात से इनकार कर देते कि उन्होंने कोई जानकारी पाकिस्तान को उपलब्ध नहीं कराई है। Discovery now making one last reach for the stars. नारायण ने 50 दिन जेल में बिताए थे और उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठा केस बनाना चाहते हैं। अपने अधिकारियों के खिलाफ झूठा बयान देने से इनकार करने पर उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि वो बेहोश हो गए। इस घटना के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था। नाम्बी नारायण को इस बात से बहुत तकलीफ थी कि उनके संगठन इसरो ने भी
उनकी मदद नहीं की। उस समय के इसरो के चेयरमैन कृष्ण गोस्वामी कस्तूरी रंगन ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि ये एक कानूनी मामला है और वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। इस कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो उन पुलिस अफसरों की जांच करे जिन्होंने नाम्बी को गिरफ्तार किया था। फिर सीबीआई अपनी कार्रवाई पूरी करती है और जांच कर रहा पुलिस अधिकारी को नाम्बी को फंसाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट नाम्बी नारायण को बेकसूर साबित करते हैं। साल 2019 में नाम्बी नारायण को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के सम्मानित किया गया था। ये देश में एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के साथ हुए अन्याय की एक सच्ची घटना का दस्तावेज है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ फोड़ कर आग लगा दो।